और मेरे फ्रॉम यूनिवर्स के दीवानों, क्या हाल चाल है। तो आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सब पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे थे। MGM प्लस ने बिना किसी चेतावनी के पेफ्रॉम सीजन 4 का एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक 30 सेकंड का मिस्टीरियस ग्लिम्स रिलीज कर दिया है। ये ग्लिम्स आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, सिर्फ MGM प्लस के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ही ड्रॉप किया गया है। और यकीन मानो, ये छोटा सा वीडियो पूरे दिमाग को हिलाकर रख देता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि ये कोई पूरा टीजर नहीं था, बल्कि एक रिलीज डेट अनाउंसमेंट ग्लिम्स था। फ्रॉम सीजन 4 19 अप्रैल। इस दिन हमें पहला एपिसोड देखने को मिलेगा। और हाँ, इस बार भी सीजन पूरे 10 एपिसोड्स के साथ आने वाला है, लेकिन मिस्ट्री पहले से कई गुना ज्यादा गहरी होने वाली है। तो मेरे फ्रॉम लवर्स, आज से सीजन 4 की ऑफिशियल जर्नी शुरू हो चुकी है और यह सफर 19 अप्रैल तक रुकने वाला नहीं है। वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ मूवी एंड वेब सीरीज पर बातें होती रहती हैं। अब बात करते हैं उस किरदार की जो पूरे साल चर्चा में रहा, मैन इन येलो। इस ग्लिम्स में वो साफ साफ कहते हुए सुनाई देता है, What happens next is my favorite part। और हम सब जानते हैं कि वो नेक्स्ट किस बारे में बात कर रहा है। ये आदमी अब खुलकर तबाही मचाने वाला है। घर के अंदर छुपे रहना भी अब सेफ नहीं रहेगा। जिस बेरहमी से इसने जिम मैथ्यूज को मारा था, अब वैसी ही दरिंदगी हर सर्वाइवर के लिए आने वाली है। नेक्स्ट सीन में मैन इन येलो जिससे बातें कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आई जूलिया है। वो अपने पिता जिम को बचाने आई थी, लेकिन असफल रही। और मैन इन येलो उसके चेहरे पर वही इविल स्माइल लिए उसे ये एहसास दिला रहा है कि फ्यूचर में जाकर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि मैन इन येलो का असर सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं, बल्कि पास्ट और फ्यूचर तक फैला हुआ है। इसका सीधा मतलब है, फ्रॉम विलेज के सर्वाइवर्स के लिए आने वाला समय पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। जो लोग पहले दिन में बाहर निकल लेते थे, अब शायद वो भी पॉसिबल नहीं रहेगा। सवाल यह है, मैन इन येलो को रोकेगा कौन और कौन जिंदा बचेगा? अब आते हैं एक नए चेहरे पर, जिसे इस ग्लिम्स में खास तौर पर हाईलाइट किया गया है। इस किरदार का नाम है सोफिया, जिसे प्ले कर रही हैं जूलिया डॉयल। कई लोगों ने थ्योरी बनाई थी कि शायद ये मैन इन येलो की बेटी हो सकती है, लेकिन इस क्लिप में जो दिखता है उससे लगता है कि वो भी एक सर्वाइवर है। इस सीन में जूलिया को डरी हुई हालत में प्रार्थना करते देखा जाता है। उसकी गर्दन और गालों पर खरोंच के निशान हैं और कॉलर पर खून भी दिखता है। यह सब इशारा करता है कि उसने भी कुछ भयानक झेला है। मुझे पर्सनली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यह किरदार सिर्फ प्रेजेंट से नहीं बल्कि फ्यूचर टाइमलाइन से भी जुड़ा हो सकता है। जूलिया के कमरे में दीवार पर नंबर्स और फिगर्स बने हुए दिखते हैं। 2-3 शोर और आगे का सीक्वेंस। फ्रॉम टाउन में कोई भी चीज बिना मतलब नहीं होती। जैसे विक्टर अपनी पेंटिंग्स के जरिए क्लूज देता है, वैसे ही ये नंबर्स भी किसी बड़ी मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर हम अगली वीडियो में डिटेल में थ्योरी बनाएंगे। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये विक्टर की खोई हुई बहन एलोइस हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो सिर्फ पास्ट टाइमलाइन में पॉसिबल है, प्रेजेंट में उसकी उम्र मैच नहीं करती। एंड जब ग्लिम्स को शुरू से देखते हैं तो बॉयड बिनोकुलर से कुछ देख रहा है। मुमकिन है कि टाउन में नए लोग या नई बस आ चुकी हो। जैसा सीजन 1 के एंड में हुआ था, वैसी ही नई मुसीबत फिर से आने वाली है। सैरा और बाकी लोग किसी चीज को नीचे देखकर डर गए हैं। यह सीन साफ बताता है कि कुछ बहुत सीरियस घट चुका है। नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, ये वही लाइन है जो मैन इन येलो ने जिम को मारने से पहले कही थी। यहां टेबिथा और जूली का टूटा हुआ लुक इशारा करता है कि जिम की मौत का असर अब सब पर दिखने वाला है, या फिर फ्यूचर जूली के अराइवल का शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में जेड भी नजर आता है। उसकी मेमोरीज अब पूरी तरह जाग चुकी हैं। अगर जेड जिंदा रहा तो टाउन का कर्स टूट सकता है, और यही चीज मैन इन येलो बिल्कुल नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में रैंडल फिर से हॉस्पिटल एरिया में दिखता है। क्रिस्टी शायद एल्जिन का इलाज कर रही है, उसी जगह जहां उसे टॉर्चर किया गया था। नेक्स्ट सीन में विक्टर अपने पिता हेनरी के साथ है। पुरानी मेमोरीज फिर से उसे तोड़ रही हैं। सीजन 3 के एंड जैसा इमोशनल मोमेंट यहां फिर देखने को मिल सकता है। एंड फातिमा अब ठीक लग रही है। ये मिड सीजन का सीन हो सकता है। डोना पुराने सेटलमेंट में सप्लाईज लेने गई है, लेकिन सवाल यह है, जब मैन इन येलो खुलेआम जंगल में घूम रहा है तो डोना सेफ कैसे रहेगी? अगर डोना को कुछ हुआ तो भाई कसम से बवाल मच जाएगा। आखिरी सीन में बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव के पास बैठा है और जमीन से निकलता हुआ हाथ उसका डर या नाइटमेयर हो सकता है। बॉयड के साथ जब भी वो जगह जुड़ती है कुछ ना कुछ डरावना जरूर होता है। तो ये था फ्रॉम सीजन 4 के इस छोटे लेकिन भारी ग्लिम्स का पूरा ब्रेकडाउन। अब आपकी बारी है। आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा? आपकी थ्योरीज क्या हैं?
नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फ्रॉम सीजन 4 का खेल अब सच में शुरू हो चुका है।